गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4। और इसमें आज हम जानेंगे मैप्स के बारे में। मैप्स। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। अब जैसे कि ये स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, ये कंपास है। कंपास कंपास जो होता है, कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही शो करता है। यानी 0 डिग्री नॉर्थ और फिर 90 डिग्री ये हो गया, फिर 180 डिग्री ये साउथ है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ साउथ आपको पता चल गया। तो अब जो है ना, ये इधर की तरफ ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर मैप्स की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ वाई वी नीड अ मैप। हम लोगों ने पहले चैप्टर में ये पढ़ा कि ग्लोब का के क्या एडवांटेजेस हैं, ग्लोब किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस हैं। ग्लोब के लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है कि इस पे हम जो है ना, ग्लोब यूज़फुल कब है, जब कि हम पूरे अर्थ की स्टडी करें, पूरे तरीके से अर्थ की स्टडी करें, मेन मेजर पार्ट्स को ही हम स्टडी करें, तब ये हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन जब हम स्टडी करेंगे किसी भी एक पार्ट का, अर्थ के किसी एक पार्ट का, जैसे कि कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेजेस के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो वहाँ पे ये हमारी थोड़ी बहुत ही मदद कर पाता है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ मैप। तो मैप एक रिप्रेजेंटेशन है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, या फिर कह सकते हो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, या फिर आप ये कह सकते हो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ पार्ट of its surface of a or a part of it drawn on a flat surface according to scale। यानी कि स्केल के अकॉर्डिंग जो हम अर्थ के किसी एक एरिए का, या हम जो है ना वो किसी एक एरिए का या लगभग पूरे अर्थ का हम ड्राइंग बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है मैप। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि पूरे को हम जो है ना फ्लैटन कर दें, पूरे राउंड को, उस राउंड शेप को कम्प्लीटली फ्लैटन करें, ये भी इम्पॉसिबल है। हम लोग वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि अलग अलग पर्पस के लिए मैप्स हमारे लिए यूज़फुल है। एक मैप ऐसा होता है जो कि छोटे एरिया को दिखाता है और कुछ फैक्ट्स को भी बताता है। दूसरा मैप होता है ये कि कई सारे फैक्ट्स बताता है और एक बड़ी बुक के टर्म में होता है। जब कई सारे मैप्स को हम एक साथ रखते हैं तो उससे क्या बनता है, एक एटलस बनता है। एटलस के कई सारे साइज हो सकते हैं, इसके कई सारे अलग अलग मेज़रमेंट होता है जो कि अलग अलग स्केल पे बना होता है। मैप से जो हमें क्या करता है कि इंफॉर्मेशन देता है ग्लोब के मुकाबले में ज़्यादा। और ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से कि मेन जो है ना मेजर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स, जिसको हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स और तीसरा है थीमेटिक मैप्स। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिजिकल मैप्स क्या होता है, तो मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ, जिसमें नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है। ऐसे फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं जिसमें नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है। नेचुरल फीचर जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन एट्सेट्रा, ये फिजिकल मैप्स हैं। इसी को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। उसके बाद अगला है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में सिटीज़, टाउन, विलेज, कंट्रीज, स्टेट, कॉन्टिनेंट्स उसके बाउंड्रीज के साथ दिखाया जाता है। ठीक है।
थीमेटिक मैप्स क्या होता है कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ये मैप बनाया जाता है, जैसे कि रोड दिखाना हो या फिर रेनफॉल दिखाना हो, कहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ है, या फिर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो, इंडस्ट्रीज़ दिखाना हो, जैसे कि राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे कितना हो रहा है, मिनरल्स कितने हैं। तो ये सारे इस टाइप के जो मैप्स होते हैं उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स कहते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको फास्ट रिवाइज करते हैं कि मैप्स 3 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं फिजिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप्स क्या होता है जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स, प्लेन्स ये सब दिखाए जाते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल मैप जिसमें कि सिटीज़, विलेजेस, कंट्रीज़, कंटिनेंट्स एट्सेट्रा इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है उसके बाउंड्री के साथ। और थीमेटिक मैप होता है ये स्पेसिफिक मैप होता है, यानी कि ये स्पेशल रीज़न के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेनफॉल दिखाने के लिए, ये रोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, रेलवे लाइन को दिखाने के लिए, या फिर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए। इस टाइप से ये अलग अलग टाइप्स के स्पेशल मैप से इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए कंपोनेंट मैप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी किसी मैप को आपको समझना हो तो उसमें आपको 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, 3 कंपोनेंट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक है आपका डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानें। सबसे पहले हम जानते हैं डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part it to fit on a sheet of paper। ये मैप्स क्या है, एक ड्राइंग है जो कि पूरे वर्ल्ड को एक पेपर के सीट पे दिखाया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैप्स जो है ना रिड्यूस स्केल पे इसको ड्रॉ किया जाता है। But this reduction done very carefully so that the distance between the places is real। अब देखिए, लेकिन रिड्यूस भी जो हम करते हैं यानी कम जो करते हैं तो वो भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है, केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ता है। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक स्मॉल डिस्टेंस को पेपर पे एक लार्ज डिस्टेंस के एक रेशियो में हम कन्वर्ट करें। इसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, स्केल। अब स्केल क्या है, स्केल है एक रेशियो। स्केल एक रेशियो है, एक्चुअल डिस्टेंस जो कि ग्राउंड पे होता है और जो डिस्टेंस मैप में दिखाया जाता है उसका रेशियो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि जैसे कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच की डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है मान लेते हैं हम, और इसको मैप पे आपको दिखाना है, तो मैप को पे अगर आप 2 सेंटीमीटर में इसको इंडिकेट करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर पे आपने दिखाया है 5 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपकी जो लाइन आपने खींची वो 1 सेंटीमीटर की लाइन आपका क्या हो गया, रियल में 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि इसका जो स्केल हो गया 1:5, यानी कि मैप का 1 सेंटीमीटर और रियल का 5 किलोमीटर। अब देखिए जब लार्ज स्केल, लार्ज एरिया यानी कि बड़े बड़े एरिया हो जैसे कंटिनेंट्स हैं या फिर कंट्री हैं, उसको हम जब पेपर पे दिखाते हैं तो हमें एक स्मॉल स्केल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप किसी भी कंटिनेंट को दिखाना हो तो कंटिनेंट का डिस्टेंस जो होता है उसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर वो मैप का 5 सेंटीमीटर रियल का 500 किलोमीटर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स यू कैन से 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मैप पे 1 सेंटीमीटर देखते हो तो वो रियल में कितना है 100 किलोमीटर के। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है,
और इस तरह के जो मैप होते हैं उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब किसी स्मॉल एरिया को, जैसे कि हमारे आपके गांव हो सकते हैं या आपका शहर हो सकता है, तो ऐसे एरिया को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जब पेपर पे दिखाते हैं तो उस पर क्या होता है कि छोटी दूरी के लिए एक बड़ा स्केल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम 500 मीटर के लिए भी दिखा सकते हैं या 1 किलोमीटर के लिए दिखा सकते हैं। तो इस तरह के मैप को हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि लार्ज स्केल मैप जो होता है, अब ये इस बात को ध्यान रखिए कि लार्ज स्केल मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किसके कंपेयर में, तो स्मॉल स्केल मैप के कंपेयर में। अब इस टॉपिक को भी हम एक बार रिवाइज करें तो देखिए, रियल में वो ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस हम पेपर पे ड्रॉ कर सके। तो उसके लिए हमें एक रेशियो, एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप का डिस्टेंस है उसके रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो स्केल जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केल ऐसा भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के लिए हम दिखा सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के लिए भी दिखा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के लिए भी दिखा सकते हैं। तो अब इस आधार पे स्केल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के मैप होते हैं। एक को कहते हैं हम स्मॉल स्केल मैप और दूसरे को कहते हैं लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, तो ऐसे मैप होते हैं जहाँ पे कि बड़ी डिस्टेंस दूरी के लिए, यानी कि जो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम जो है ना स्मॉल डिस्टेंस हम मैप पे ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जब स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लार्ज जो है ना इसके ड्रॉ करते, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे मैप को हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। अब चलिए देख, अगला है क्या, वह है डायरेक्शन। अधिकतर मैप में क्या होता है कि इस तरीके से अधिकतर मैप में इस तरीके से बना होता है, सिर्फ ये ऊपर की तरफ एरो होता है जो कि किसको दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। ये अपर राइट हैंड कॉर्नर में होता है मैप में। आप जब मैप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये जो होता है इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। तो जब हमें नॉर्थ का पता चल जाता है तो और बाकी डायरेक्शन जो है ना हमें अपने आप ही पता चल जाता है। नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और फिर राइट हैंड की तरफ होता है ईस्ट, और जो है ना लेफ्ट हैंड की तरफ होता है वेस्ट। यानी कि जैसे कि अब यहाँ ऐसे ये हो गया नॉर्थ, फिर ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देखिए, अब इस तरीके से इसको हम कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट। जैसे कि आप जो है ना उसमें ऐसे ये इस तरीके से, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट, ये साउथ है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और इसी के बीच में जैसे कि अब यहाँ पे ये देखिए और इससे बनने वाले जो डायरेक्शंस होते हैं इसको कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये है नॉर्थ ईस्ट। अब ये देखिए, अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर यहाँ यहीं पे हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री पे कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से अब यहाँ ईस्ट है, ये साउथ है, और इसके बीच का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट।
वेस्ट और नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आप जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए कि कह रहा है कि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम जरा जैसे इसमें देखते हैं, ये फिगर 4.1 है। तो अब ये विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन, तो विकास के घर से सीधा जाना आगे की तरफ, इस तरफ जाना कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ है कम्युनिटी सेंटर, विकास का घर इधर है। तो यानी कि कम्युनिटी सेंटर के साउथ में विकास का घर है। तो कम्युनिटी सेंटर विकास के घर से किस डायरेक्शन में हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। और इसी तरीके से अगर विकास के घर से प्ले ग्राउंड के कंडीशन को देखें तो प्ले ग्राउंड ये है और ये विकास का घर है। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये नॉर्थ है और तो ये हो गया नॉर्थ। इधर ये सीधा जाएगा तो ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। इसी तरीके से आगे क्या दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स। तो यानी कि शॉप से अगर स्कूल के डायरेक्शन को अगर हम देखें तो शॉप यहाँ पे है, तो जैन स्कूल इधर है तो ये है ईस्ट में। इस तरीके से हम जो है ना डायरेक्शन को पाते हैं। और डायरेक्शन को पता करने का एक और तरीका होता है कि जैसे कि ये कंपास जो होता है, कंपास में एक ये नीडल होता है, ये नॉर्थ और साउथ को ही इंडिकेट करता है। तो नॉर्थ साउथ जब हमें पता चल जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हम ईस्ट और वेस्ट को भी पता कर लेते हैं और बाकी डायरेक्शंस भी हमें पता चल जाता है। इसके बाद है इसका सिंबल जो है ना, ये थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप ऑफ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज अ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल। देखिए, एक्चुअल मैप पे क्या आपको जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बना सकते हो? नहीं पॉसिबल है। रोड्स क्या उतने बड़े बड़े बना सकते हो? नहीं बना सकते। ब्रिजेस भी नहीं बना सकते। ट्रीज उतने सारे हम नहीं दिखा सकते। रेलवे लाइंस उतनी बड़ी नहीं बना सकते। या फिर कुएं जितने भी हैं या पॉन्ड्स हैं, लेक है, तो ये सारे हम जो है ना ऐसे नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए लेटर्स का यूज़ करते हैं, शेड्स का यूज़ करते हैं, कलर का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का, लाइंस का। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स हैं जिससे कि हमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है लिमिटेड स्पेस में। विद द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स, इस सिंबल्स के यूज़ करने से क्या होता है कि मैप कैन बी ड्रॉन इजीली, ये आसानी से इसको इजी ड्रॉ किया जा सकता है और इसको पढ़ना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। इवन इफ़ यू डोंट नो लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, जब आप जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि आप साउथ में चले जाते हो और वहाँ पे क्या होता है कि आप या फिर ऐसे एरिया में चले जाते हो जहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप जो है ना वहाँ के बारे में आप किसी से अगर जब लैंग्वेज नहीं आती तो आप जो है ना वहाँ के बारे में किसी से पूछ नहीं सकते हैं। अब पूछेंगे नहीं तो आपको वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो वहाँ पे ये क्या होता है कि यही मैप्स के सिंबल्स जो है ना आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें भी सिंबल्स में ये जो है ना क्या होता है, मैप का हर एक जगह एक ही लैंग्वेज होता है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, जो कि सबके लिए होता है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है, जिसे हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे सिंबल्स जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जो है ना डिसाइड किया गया है मैप्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। तो कन्वेंशनल सिंबल्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे है। ये जैसे कि ये देखिए, ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, ये मीटर गेज रेलवे लाइन है और रेलवे स्टेशन के लिए का ये है सिंबल। ये उसके मेटल्ड रोड है, ये अनमेटल्ड रोड है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। उसके बाद ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, स्टेट की बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज
इस तरीके से दिखाई जाती है। उसके बाद रिवर के लिए ये है, फिर वेल, टैंक, कैनाल, कैनाल का ये सिंबल है, ब्रिज का ये है। इसी तरीके से ही अब आगे देखिए टेम्पल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी, ये इसके सिंबल्स हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ लिखा जाता है, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा जाता है सिंपली। और सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रीज, ग्रास के लिए कुछ इस तरीके की सिंबल्स दी जाती है, जैसे कि आप दिए देख सकते हैं नीचे। अलग अलग कलर का भी यूज़ किया जाता है सेम पर्पस के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कहीं पे भी वाटर दिखाना हो तो वहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, और माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है। प्लेट्यू के लिए येलो कलर का यूज़ किया जाता है, और प्लेन के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए ये ट्रीज़ को दिखाया गया है, और ये क्या यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, ब्राउन कलर है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये टैंक है, ये रिवर से है, ये आपका टेम्पल है, यहाँ पे स्कूल है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो ये जाने कच्ची सड़कें हैं, और यहाँ पे ये पक्की सड़कें हैं। ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पे एक चर्च भी है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब उसके बाद जानते हैं स्केच। अब स्केच को देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप या इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कि आप जो है ना क्लास में जाते हो, और एक चूँकि आपकी नई क्लास है, तो आप जो है ना अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो, आपको उसका घर नहीं पता, तो आप उससे पूछते हो कि अपने घर का रास्ता बताओ। आपको चूँकि नोट्स लेने हैं उससे, तो आपको वो क्या करेगा, मैप्स तो देगा होगा नहीं उसके पास, इसलिए उसको आपको जाना ऐसे कहेगा कि सीधा नॉर्थ में जाना है आप तुम्हें, फिर उससे ईस्ट हो जाना है थोड़े मतलब 100 मीटर के बाद ईस्ट हो जाना है, और उसके 200 मीटर तक सीधा जाना है। फिर जो है ना तुम्हें इधर साउथ में मूव करना है, फिर उसके बाद इधर वेस्ट में मूव करना है। तो इस तरीके से वो आपको बताएगा। तो इस तरीके के जो मैप होते हैं उसी को हम स्केच मैप कहते हैं, जहाँ पे कि बिना स्केल का ड्रॉ किया जाता है। प्लेन, अब प्लेन के बारे में जानते हैं। प्लेन क्या है? प्लेन एक ड्राइंग है जो कि स्मॉल एरिया में लार्ज स्केल को दिखाता है, और ये इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन भी देता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।